ताकि बच्चे जो हैं अपनी बातों को सहज अपने माँ बाप से कर सकें। गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग में जो है मैं अपना डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ और कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ बातें मैं शेयर करूँगी लास्ट में, तो वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे जो है मैंने डिनर बना लिया है और ये जो है रोटी बनाने के बाद जो क्लीनिंग होती है वो मैंने यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि रात में क्लीनिंग करना किचन की और काउंटर टॉप की बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो जो हमारे काम हैं वो सुबह में 2 गुना बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी हो गई है और एक तरफ मैंने दूध रखा है गर्म करने के लिए। अब मैं प्लेटें निकालूंगी अपनी बाबू की और इनकी। तो ये नेनुआ की सब्ज़ी बनी है, बहुत ही यमी। और इसमें हम लोग कुछ नहीं डालते हैं, बस मेथी का तड़का दे करके लहसुन प्याज और मिर्चा और इस तरह से तो हो गई है। और ये रोटियां और फिर लास्ट में दूध। तो सिंपल ही रखा है आज का जो डिनर है। और क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है और बारिश वगैरह हो नहीं रही है, तो जितना हल्का फुल्का खाना रहे रात का उतना ही अच्छा होता है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे जो है मैं दही जमा रही हूँ। तो जब हाथ हल्का सा सहने लायक हो जाए तब इसमें आप आधी चम्मच जोरन जो है दही जो है आप इसमें डाल दीजिए और इस तरह से ढक करके रख दीजिए। सुबह में अच्छी तरह से जम जाएगी। या फिर एक माइक्रोवेव में मैं कैसे दही जमाती हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसका भी आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद डिनर वगैरह हम लोग का हो गया है और किचन को थोड़ा बहुत जो सामान इधर उधर हैं उसको समेट रही हूँ, क्योंकि जो है और बस ये करके और फिर अपना जो मनपसंद मेरा सीरियल आता है अनुपमा, मैं उसको देखती हूँ। और ये जो बाकी दूध वगैरह है तो मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी। तो इस तरह से जो है कर देने से काफ़ी रिलैक्स मुझे मॉर्निंग में होती है। यहाँ पर तीनों लोगों का दूध जो है मैंने निकाल दिया है और मैं और इनके जो है हस्बैंड के जो दूध में है मैंने हल्का सा हल्दी डाला है। बाबू हल्दी वाला दूध नहीं पीते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो इसको दूध में गैस पे खौलाते हैं, तो मैं नहीं खौलाती हूँ, क्योंकि मैं जो हल्दी है घर ही पे बनाती हूँ, जैसा जिसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो हल्दी उसको खौलाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। सारी जो भी फ्रिज में रखना था मैंने उसको रख दिया है। बस ये मुझे चिमनी बंद करनी है। और तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और जो नाइट का जो A to Z जो है सारा मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग का डिनर हो गया है और किचन की जो क्लीनिंग वगैरह है मैंने कर लिया है। और बस अब मुझे सुबह उठ के झाड़ू लगाना है और फिर अपने काम में लग जाऊंगी, क्योंकि अगर रात में किचन क्लीन रहता है तो सारी जो सुबह का जो क्लीनिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और आज एक बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हम मिस कर देते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे जो आज बैंक का जो KYC है वो 2017 में भी मैंने दिया था और उसके बाद से मैंने फिर उसको नहीं किया।
और फिर मेरे जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह जो होते हैं वो सब बंद हो गए। तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, 1 हफ्ते से मैं परेशान थी, बट अभी सही हो गया। मैं आज गई और फिर अपना जो है KYC मैंने उसको बैंक में अपडेट कराया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो दिमाग से निकल जाती हैं कि हाँ हमें उसको बैंक में देना है और कैसे क्या करना है। तो ये चीज़ें आप अपने समय समय पे इन चीज़ों को चेक करते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं फ़ोन से ही मैं अपना फ़ोन रिचार्ज करती हूँ, बाकी जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करती हूँ सारी उसी से होते हैं। बट मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, तो मैंने सोचा इस बात को मैं शेयर करूँ और आप लोगों से ये मैं कि ताकि आप लोगों से वो गलती ना हो पाए। और अब आप खुद सोचिए, 2017 का KYC मैंने दिया था और मेरे दिमाग से निकल गया था कि हाँ KYC मुझे करना है। तो बट फाइनली सब कुछ आज ओके हो गया। 2 घंटे मुझे शायद बैंक में लग गए। दोपहर में मैं गई थी खाना वाना नाश्ता वगैरह करके और दोपहर में ही आई, फिर मैं सो गई थी। उसके बाद फिर उठी तो थोड़ा सा वो अपना जो है डिनर रूटीन आप लोग के साथ शेयर किया। और जो आज मैं SBI में जब मैं गई तो वहाँ पे एक मैंने देखा कि जो मैनेजर थी वो एक लेडीज़ थी, न्यू उनका अपॉइंटमेंट हुआ है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी और अभी वो अनमैरिड थी। तो एक होता है ना कि एक सक्सेसफुल जो इंसान जब हो जाता है तो हमें उसके खूबियों को और उसके आदतों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ ये अपने जीवन में इस मुकाम पे हो गई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख करके और थोड़ी सी मैंने बातचीत भी उनसे की, क्योंकि जो लास्ट जो KYC का फॉर्म था उन्हीं को पास करना था। तो मैं केबिन में गई और वहाँ पे उनसे मैंने करवाया। तो उनको देख के मुझे बहुत ही अच्छा प्राउड फील हुआ कि जो हमारी देश की लड़कियां हैं क्या नहीं कर सकती। हाँ बस ये है कि उनको सही राह हम दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी हम दिखा सकते हैं कि अपने बच्चों को हम किस तरह से पालन पोषण करें कि ताकि वो अपने जीवन में हमेशा सफल रहें और एक वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। और क्योंकि जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारी जो जीवन भर की जो तपस्या होती है वो सफल हो जाती है। और जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो माँ बाप को यही लगता है कि हाँ आज मैंने 2-4 पायदान जो है आगे और हम चढ़ गए। तो सबको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने पैर पे हमेशा खड़ा हो पाए। और ये चीज़ें मैं भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा भी बेटा उपखंड अधिकारी है बिजली विभाग में और उसकी मैंने अभी शादी की है, 3 साल हो गए। बाबू को आपने देखा ही होगा। तो जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो एक बहुत ही खुशी का एहसास होने लगता है। तो हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ बहुत ही तपस्या की है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा लगे रहे बच्चों के साथ और बच्चों के जो बच्चे कहे वो चीज़ हम लोगों ने किया, उनका कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया। तो ये भी होता है कि जब बच्चे हमारे आगे बढ़ें और उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की बात न सुन करके अपनी बातों को रखते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों पे दबाव डालेंगे तो बच्चों का जो
सोचने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो बच्चों को ऐसा अपने घर का माहौल बनाइए ताकि बच्चे जो हैं अपनी बातों को सहज अपने माँ बाप से कर सकें, तभी बच्चे जो है आगे वो बढ़ पाते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, और आप खुद समझदार हैं। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस और जो बैंक मैनेजर थी उनको देख के बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, फिर मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय एंड गुड नाइट।